सबको ये एक पुस्तक निःशुल्क दी जाएगी। सत्र की मातृ सभा वर्तमान में 2-2 दिन के लघु गुरुकुलों के माध्यम से युवाओं को उन वैदिक सिद्धांतों कृष्ण श्री राम दयानंद वेदों के गुण गाते थे। सत्य ज्ञान ईश्वर का है ये ऋषि यही बतलाते थे। सब भक्तों ने। नमस्ते दोस्तों, आज हमारे बीच में है अमित आर्य जी। अमित आर्य जी के पास कलायत खंड के आर्य निर्मात्री सभा के सचिव के रूप में दायित्व है। आर्य जी का परिचय अगर मैं आपको कराना चाहूँ तो इन्होंने मेरे जैसे बहुत से युवाओं को आर्य समाज से जुड़ने के लिए प्रेरित किया है। इन्होंने आर्य सिद्धांतों को जानने के लिए और खुद को अपने आप को एक अच्छा युवा बनाने के लिए बड़ा प्रयास किया है। अमित आर्य जी नमस्ते। नमस्ते जी। आर्य जी, हम आपसे पूछना चाहेंगे, वर्तमान में देश के हालात हैं जो उदयपुर में जो घटना घटी है, ऐसी ही घटनाएं घट रही हैं देश में। एक भय का माहौल बना हुआ है। इस बीच हमारे ज़्यादातर लोगों के मन में आ रहा है हम कहाँ जाएं, किस संगठन से जुड़ें, कौन संरक्षण देगा हमें और हम क्या कर सकते हैं इसके लिए, राष्ट्र को कैसे अपने आप को सुरक्षित समझें। देखिए सुरेश जी, उदयपुर वाली घटना कोई पहली घटना नहीं है जिस घटना के अंदर कन्हैया लाल जी का सर काट दिया गया। इससे पहले भी बहुत सारी घटनाएं राष्ट्र के सम्मुख हो चुकी हैं और आगे भी होती रहेंगी। अब हमारा कर्तव्य बनता है कि हम इन घटनाओं को होने से रोकें कैसे। मैं यदि आपसे बात करूं तो व्यक्तिगत मेरे पास भी जो मेरे मित्र हैं उन्होंने स्टेटस लगाए सोशल मीडिया के ऊपर। वो उनके अंदर काफ़ी रोष है, काफ़ी उबाल है, काफ़ी वो इस चीज़ से आहत हैं और वो कह रहे हैं जी इन घटनाओं को कैसे रोका जाए, क्या किया जाए, उनके मन में प्रश्न है। लेकिन मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, यदि आप इन घटनाओं को होने से रोकना चाहते हैं तो उसका एक ही उपाय है और उसका उपाय है कि हिंदू समाज को अपने सिद्धांतों को, अपनी सभ्यता को, अपनी संस्कृति को और अपने जीवन मूल्यों को जानना होगा। पुनः उन जीवन मूल्यों की ओर लौटना पड़ेगा जो जीवन मूल्य श्री राम जी के जीवन में थे, जो सिद्धांत, जो संस्कृति श्री कृष्ण जी के जीवन में थी। हमें उसी ओर दोबारा से लौटना पड़ेगा और यही एक उपाय है। इसके अतिरिक्त हमारे पास और दूसरा कोई उपाय नहीं है, क्योंकि जब व्यक्ति सैद्धांतिक रूप से दृढ़ होगा, मजबूत होगा, तो इस प्रकार की घटनाओं से अपने आप को निकाल ही ले जाएगा। जी, तो आर्य जी, जैसे श्री राम का जी का आपने जिक्र किया, तो उनके समय तो गुरुकुलीय व्यवस्था थी, वहाँ पे उन सिद्धांतों को जान सकते थे। वर्तमान में कोई व्यक्ति कैसे जुड़े, कहाँ से सीखे, इनके बारे में कहाँ से जाने? आपने बहुत ही बढ़िया प्रश्न किया है। तो सुरेश जी, इसका मैं आपको समाधान बता देता हूँ कि भले ही वर्तमान में गुरुकुल नहीं या व्यवस्था नहीं है, और यदि हम बात भी करें तो देश भर में बहुत सारे गुरुकुल हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो मैकाले शिक्षा की गोद में ही बैठे हुए हैं। वहाँ पर CBSE बोर्ड की ही पढ़ाई जाती है। लेकिन हम सबका सौभाग्य है और राष्ट्र का सौभाग्य है कि आर्य महासंघ ने इस कार्य का बीड़ा उठाया है और आर्य महासंघ के अंतर्गत राष्ट्रीय आर्य निर्मात्री सभा इस कार्य को कर रही है। राष्ट्रीय आर्य निर्मात्री सभा वर्तमान में 2-2 दिन के लघु गुरुकुलों के माध्यम से युवाओं को उन वैदिक सिद्धांतों और अपनी संस्कृति से जोड़ने का कार्य कर रही है। जो वैदिक सिद्धांत श्री राम और श्री कृष्ण जी जैसे हमारे महापुरुषों के जीवन में थे, जो सिद्धांत हमारे अनेकों क्रांतिकारियों के जीवन में रहे हैं, जैसे हम बात करें जिन्हें क्रांतिकारियों का गुरु कहा जाता है, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी, और अनेकों अन्य क्रांतिकारी जैसे पंडित चंद्रशेखर आज़ाद जी थे, भगत सिंह जी थे, सुखदेव थे या राजगुरु जी। इस प्रकार के अनेकों क्रांतिकारी हुए हैं जिनके जीवन में ये सिद्धांत थे और उन्हीं सिद्धांतों को जनाने का कार्य राष्ट्रीय आर्य निर्मात्री सभा कर रही है। जी आर्य, जैसे आपने कहा 2 दिन का स्तर है, थोड़ा सा हमें अगर आप बताना चाहें, ये 2 दिन का स्तर निःशुल्क है, ये कैसी व्यवस्था होती है इसके लिए, कोई भी आ सकता है इसके अंदर, क्या इसके लिए योग्यता है? ये 2 दिन का लघु गुरुकुल है, बिल्कुल निःशुल्क है। भोजन वगैरह की व्यवस्था भी हमारे युवा वहाँ करते हैं जो इस सत्र का आयोजन करते हैं। और रही बात योग्यता की, तो लगभग 16 वर्ष की आयु से लेकर के और वृद्धावस्था तक का कोई भी व्यक्ति जो ठीक चीज़ों को सुन सके, समझ सके और जिसके अंदर ये भावना है कि वो जानना चाहता है, यानी जो जिज्ञासु वृत्ति का व्यक्ति हो, कोई भी आ सकता है। और ये जो 2 दिन के लघु गुरुकुल हैं ये पुरुषों के लिए और महिलाओं के लिए अलग अलग लगते हैं। तो पुरुषों के सत्र में पुरुष आएँ और महिलाओं के सत्र में महिलाएँ आएँ। जी आर्य जी, देखिए दोस्तों, इस सत्र के बारे में हम जानकारी आपको देते रहते हैं। जैसे महीने के अंदर आपको जिस पहला सप्ताह होता है उसके अंदर आपको यूट्यूब पे वीडियो डाल देते हैं हम कि पूरे भारत में सत्र कहाँ पे आयोजन किया जा रहा है। इसकी साइट भी है आर्य निर्मात्री सभा की? जी, राष्ट्रीय आर्य निर्मात्री की सभा की साइट है www.aryanirmatrisabha.com। वहाँ से आप इसको बारे में जानकारी ले सकते हैं कि आपके आसपास कहाँ पे सत्र लग रहा है। वैसे मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, मुझे कलायत क्षेत्र के सचिव का, जैसे सुरेश जी ने बताया, कार्यभार सौंपा गया है। आज ही हमने गाँव मटोर के अंदर कलायत क्षेत्र की मीटिंग की है और उसमें हम लोगों ने एक सत्र
करना निश्चित किया है। और यह जो 2 दिन का लघु गुरुकुल है, गांव मटोर में ही होगा 13 और 14 अगस्त को। तो आने वाले जो अगले महीना अगस्त है, उसकी 13 और 14 तारीख को आप इस सत्र में आ सकते हैं और अपने सिद्धांतों को, अपनी संस्कृति को, अपनी सभ्यता और अपने जीवन मूल्यों को आकर के जान सकते हैं। जी दोस्तों, ये बिल्कुल मटोर के आसपास के क्षेत्र जितने भी लोग हैं, अगर वो आर्य स्तर में आना चाहते हैं तो आ सकते हैं, सादर आमंत्रित हैं। किसी को किसी तरह का रास्ते का नहीं पता है, कोई और क्वेश्चन है तो कमेंट कर सकते हैं। अमित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमको कीमती समय दिया। मैं एक बात और कहना चाहूँगा, ये जो 2 दिन का लघु गुरुकुल है, इसके उपरांत आप सबको ये एक पुस्तक निःशुल्क दी जाएगी सत्र के उपरांत में। ये वो पुस्तक है जो जिसके संबंध में यदि हम बात करें तो कांग्रेस के एक प्रवक्ता थे डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया, वो लिखते हैं कि जब भी मैं किसी जेल में गया हूं तो वहां मुझे लगभग 70 से 80% कैदियों के तकिए के नीचे से ये पुस्तक मिलती है। तो आप भी इस पुस्तक को जरूर पढ़ें। लेकिन हाँ, यदि आप ये 2 दिन का लघु गुरुकुल कर लेते हैं तो उसके बाद में आपको ये निःशुल्क भी मिलेगी और आपको पढ़ने की एक प्रेरणा भी मिलेगी और आपको ये सरलता से समझ में भी आएगी। तो इसलिए आप सबसे मेरा यही निवेदन है कि ये 2 दिन का लघु गुरुकुल अवश्य लगाएं और अपने संस्कृति, अपने सिद्धांतों, अपने जीवन मूल्यों को जानें और राष्ट्र रक्षा में जुट जाएं। जी, सभी को नमस्ते जी।